कैसे होगा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम एनक्लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ का नया चैप्टर पढ़ने वाले, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज। और मेरा नाम है अमित। और चलिए करते हैं स्टार्ट एनक्लेस टेस्ट सीरीज से। पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन ए इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड फॉर ए साइन ऑफ हेमरेज। हेमरेज के लिए इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में नर्स ने मॉनिटर किया है क्लाइंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इफ नोटेड वुड बी अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है भाई, पूछा क्या गया है, आपका क्वेश्चन इतना सा ही है कि अर्लीस्ट साइन क्या है एक्सेसिव ब्लड लॉस के अंदर। तो अर्ली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसमें हेमरेजिक शॉक आने के चांस हैं। और शॉक के अंदर वैसे तीन फीचर्स आते हैं, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी और आपका बीपी कम होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर का लेना देना नहीं है इसमें, ये नेगेटिव है, इसको हटाओ। ब्लड प्रेशर चेंज फ्रॉम 130/88 टू 120। हाँ भाई, तो बीपी कम हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। चलो इसको हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द पल्स रेट 88 टू 102। ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज होती है, पॉइंट भी सही है। एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 18 टू 22, पॉइंट तो ये भी सही है। तीनों ही पॉइंट सही है। बीपी कम होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। लेकिन पहले कौन सा साइन आएगा, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है। तो पहले क्या आएगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले हार्ट रेट इंक्रीज होती है हेमरेज में, ब्लड लॉस के चक्कर में। शॉक के अंदर ये जीएमसीएच में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था हमें। उसमें ऐसे नहीं पूछा गया था कि पोस्टपार्टम पीरियड में, उसने दिया था हेमरेजिक शॉक के अंदर आपका सबसे पहले साइन क्या आएगा। तो उसमें लिखा होता है इंक्रीज हार्ट रेट, दैट इज ट्रैकीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया वो ऑप्शन में था। तो 80 टू 102 ये रहेगा आंसर, पल्स रेट इंक्रीज होगी। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस द यूट्राइन फंडस ऑफ द क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, यूट्रस फंडस का असेसमेंट हो रहा है। पॉइंट एक ये नोट करना पड़ेगा आपको, यूट्रस के फंडस का असेस हो रहा है। वैन द नर्स लोकेट द फंडस, सी नोट दैट द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बोगी। सॉफ्ट और बोगी का मतलब भी नरम ही होता है, सॉफ्ट ही होता है। ईजिली जो बोगी होती, प्रेस हो जाता है, दब सकता है, कंप्रेस हो सकता है, वो है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट इनिशियल। यूट्रस अगर सॉफ्ट होगा तो पहले क्या करोगे। तो यूट्रस सॉफ्ट होगा तो यूट्रस को बनाना पड़ेगा हार्ड। आफ्टर इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में आपको यूट्रस कैसा चाहिए, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। पोस्टपार्टम पीरियड में स्टार्टिंग में भी आपको कैसे यूट्रस चाहिए, हार्ड। तो आपको यूट्रस को हार्ड करना पड़ेगा। अब हार्ड कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन क्या है, एलिवेट द क्लाइंट लेग, नहीं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एनकरेज द क्लाइंट टू वॉइड, यूरिन पास करने के लिए बोलोगे। मसाज द फंडर अंटिल इज फर्म, हाँ भाई ये आंसर रहेगा। फर्म का मतलब होता है हार्ड। आप यूट्रस को सबसे पहले फंडस पे तब तक मसाज करोगे तब तक वो हार्ड नहीं हो जाता। तो फंडल मसाज करोगे, जैसे ही यूट्रस हार्ड हो जाए, बस यही करना होता है। फर्स्ट चॉइस रहेगी। पुश द यूट्रस टू असिस्ट इन एक्सप्लेन क्लोट, एक्सप्रेशन क्लोट, नहीं भाई ये भी नहीं करना। क्लोट को निकालने के लिए ऐसे पुश भी नहीं करना। तो राइट क्या करना, आपको फंडस मसाज करना हो। याद रखना, नॉर्मली यूट्रस आपको हार्ड चाहिए आफ्टर द डिलीवरी। अगर यूट्रस हार्ड नहीं है तो उसको हार्ड करना पड़ेगा, उसके लिए फर्स्ट चॉइस आपकी फंडस मसाज रहेगी। अगर फंडस मसाज से भी यूट्रस हार्ड नहीं हो रहा तो फिर ऑक्सीटॉक्सिन और दवाइयाँ हम दे सकते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारी फंडल मसाज रहेगी। ठीक है, फंडल मसाज का एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बार बार। देखो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें एक इमेज दिखा के आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है। तो फंडल प्रेशर दे रहे हैं बेसिकली ये। ठीक है, फंडल प्रेशर का ये फोटो है, देख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन अबाउट मेजर टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस होता है इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स के इन्फेक्शन को बोलते हैं मेस्टाइटिस। अगर वो हो जाए, क्लाइंट मेस्टाइटिस टू ए क्लाइंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग टू हर न्यूबॉर्न, अपने बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड करा रही उस मदर में, ये बचाने के लिए आप क्या करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन।
पहली बात पूछा गया है इनमें से चारों में से गलत बात कौन सी है वो निकालनी है आपको, सही नहीं गलत निकालनी है। जो बात पेशेंट बोले और आप स्टाफ या नर्स दोबारा से उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े, तो चारों में से गलत पॉइंट कौन सा है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, वो है आई शुड ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 3 आवर, ठीक है करा सकते हो। आई शुड चेंज द ब्रेस्ट पैड फ्रिक्वेंटली, ठीक है चेंज कर सकते हो। आई शुड वॉश माई हैंड बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ इन्फेक्शन से बचाने के लिए कर सकते हो। आई शुड वॉश माई निप्पल डेली विद सोप एंड वाटर, भाई ये साबुन गलत है, साबुन सोप से नहीं धोना होता है, सोप से अगर क्लीन करोगे तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, इसलिए ये नहीं करना होता। इसके अलावा सारे ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है सोप, तो ये हटा दो, राइट आंसर है 4। बाकी और सारे पॉइंट सही है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट, ए postpartum nurse is assessing a client who is delivering healthy infant by cesarean section for sign and symptom of superficial venous thrombosis। वेन के अंदर हार्डनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसको बोलते हैं, पेन भी होता है वहाँ पे, उस कंडीशन को बोलते हैं सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस, उनमें हार्डनेस आ जाती है, गांठ बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम वुड नर्स नोट इफ सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस वर प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या साइन आपको देखने को मिलेगा, क्या साइन देखने को मिलेगा, तो पेनलेस, पेन नहीं होता भाई, रेडनेस होती, कूलनेस नहीं, कूल नहीं होती, साइड होती वार्म। एनलार्ज, हाँ भाई एनलार्ज और हार्ड हो जाती है वेन थ्रोम्बस बनने के कारण। पाल्पेबल थोरेसिक डोर्सल पैडलिस वेन, तो ये तो पॉइंट मिलेगा, राइट आंसर है 3rd। तो भाई ये देखने को मिलेगा आपको सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस में, आपकी जो वेन है वो हार्ड हो जाएंगी और थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इनमें थ्रोम्बस जमा हो गया। पाल्पेबल ये इसका फीचर नहीं है। कूलनेस नहीं होगी, कूलनेस की जगह वार्मथ मिलेगी साइड, पेल नहीं, रेडनेस मिलेगी। तो ऐसी आपको देखने को मिलती है। थ्रोम्बोसिस इज ए सुपरफिशियल वेन यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय द साइन सिम्टम, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, हार्डनेस और वार्मथ मिलेगा आपको, ठीक है। और सारे फीचर्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। पेन हो सकता है कभी कभी, लेकिन जनरली नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा 3rd। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इन ए पोस्टमार्टम यूनिट कंप्लेंट ऑफ सडन शार्प चेस्ट पेन एंड डिस्निया, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत है। नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट इज ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रही है। द नर्स सस्पेक्ट ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दे दिया भाई इन्होंने, क्या प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एम्बोलस बन गया, गांठ बन गई है जो कि जाके लंग्स के अंदर फंस चुकी है, लंग्स की ब्लड वेसल्स के अंदर। विच वन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन, पहली क्या चॉइस होगी आपकी, अगर लंग्स के अंदर ऐसा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है तो इनिशिएट आईवी लाइन नहीं करनी होती, बाकी और करोगे तो और कॉम्प्लिकेशन होगी। बीपी नापने की यहाँ जरूरत नहीं है। मॉर्फिन सल्फेट, पेन हो रहा है लेकिन मॉर्फिन सल्फेट नहीं देनी होती। हाँ ये कर सकते हो आप, 4th ऑप्शन एडमिनिस्टर्ड कर सकते हो ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डिस्निया वगैरह, पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है इसमें एम्बोलिज्म में, इसलिए आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। क्लॉट बन जाते हैं जो आर्टरी के अंदर स्टक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसके कारण जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है लंग्स के अंदर। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट इन ए 4th स्टेज ऑफ लेबर एंड नोट दैट फंडस इज फर्म, ठीक है, फंडस हार्ड है, बट दैट ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इनिशियली नर्सिंग एक्शन वुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, नोटिफाई द फिजिशियन, मसाज द फंडस। ज़्यादातर बच्चे इसको चूज़ कर देते हैं, हाँ भाई मसाज करनी होती है, लेकिन ये आंसर आप गलत है। मसाज आप तब करोगे जब फंडस आपको सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन फंडस यहाँ क्या पहले से पहले से ही हार्ड है, तो आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब एटोनिक यूट्रस, इसका मतलब प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इंटरनल ब्लीडिंग है। तो क्या होना है यहाँ पे, आप नोटिफाई द फिजिशियन कर दो, आप डॉक्टर को नोटिफाई कर दो, इसका मतलब हेमरेज की कंडीशन है, इंटरनल कोई भी लॉस हो सकता है, हेमरेज देखने को मिल सकती है। तो आप तुरंत क्या करो, तुरंत आप डॉक्टर को नोटिफाई
करो अगर यूट्रस फर्म होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो, हेमरेज का केस। टेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी होती, तो राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर ऑफ ए फोर्थ साइन क्लाइंट, विच क्लाइंट इज हाईएस्ट रिस्क ऑफ हेमरेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेमरेज का चांस किस में है? प्रीमी पैरा, जो पहली बार प्रेग्नेंट है, हु इज डिलीवर 4 आवर एगो, 4 घंटे पहले डिलीवरी हुई है। मल्टी पैरा, 6 घंटे पहले डिलीवरी हुई। प्रीमी पैरा, 6 घंटे पहले डिलीवरी हुई है और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ किया है। और मल्टी पैरा क्लाइंट हु डिलीवर लार्ज फीटस आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। ठीक है, मल्टी पैरा अपने आप में ही पीपीएच का कोज है मल्टी पैरा। ठीक है, तो मल्टी पैरा तो यहाँ भी है, लेकिन उसके साथ साथ लार्ज फीटस, जब लार्ज फीटस होता है तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करता है टोनिक यूट्रस के लिए। और उसके बाद ऑक्सीटोक्सिन भी यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करेगा, वो भी एटोनिक यूट्रस करेगा। तो यहाँ तीन फैक्टर्स आ रहे हैं जो यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, और यूट्रस की अगर मसल्स रिलैक्स होंगे तो वहाँ उस कंडीशन को बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। और अगर एटोनिक यूट्रस है तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग के चांस है कंपेयर टू दीज, तो आंसर रहेगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को बोलते हैं। द नर्स प्लान विच प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट। ठीक है, तो सिस्टाइटिस ब्लैडर का इन्फेक्शन है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आता है सिस्टाइटिस। और अगर ये हो जाता है तो आपकी सबसे पहले चॉइस क्या रहती है? सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले फ्लूइड इनटेक बढ़ाना होता है, सिस बात नहीं करनी, पेरिनियम पे आइस नहीं लगानी। हीमोग्लोबिन को एनीमिया के केस में करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा फ्लूइड इनक्रीज करना है, आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। बाकी एंटीबायोटिक वगैरह एज पर डॉक्टर ऑर्डर रहेगी। 3000 ml तक आप फ्लूइड जो है पेशेंट को देना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वॉश आउट होगा, इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वॉश आउट होगा, इसलिए कम से कम 3000 ml तक फ्लूइड पेशेंट को देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपकी चॉइस सिस्टाइटिस के केस में फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना होता है। इसकी जगह अगर यूटीआई लिखा होगा तो भी आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए पोस्टपार्टम क्लाइंट हु रिसीव एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया है फॉर द डिलीवरी। ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ वल्वर हेमाटोमा प्रेजेंट, वल्वा एरिया पे ब्लड का कलेक्शन होना, दैट इज वल्वर हेमाटोमा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमाटोमा। इनमें से कौन सी कंडीशन हेमाटोमा के लिए जिम्मेदार है? तो ये ढूंढना आपको, क्या करोगे उसमें? हाँ, क्या करना है, सॉरी, असेसमेंट क्या है? चेंज इन वाइटल साइन, साइन ऑफ हैवी ब्रूजिंग, कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेन और कंप्लेंट ऑफ टेयरिंग सेंसेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया तो पेन सेंसेशन, ब्रूजिंग सेंसेशन, टेयरिंग सेंसेशन, ये सेंसेशन यहाँ आपको एब्सेंट देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वाइटल साइन वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, तो राइट आंसर होएगा हमारा 1, चेक वाइटल साइन। ठीक है, तो बाकी और तो एनेस्थीसिया के केस में ब्रूजिंग, पेन वगैरह, टेयरिंग सेंसेशन एब्सेंट रहेंगे ड्यू टू एपिड्यूरल हेमरेज एनेस्थीसिया। राइट आंसर रहेगा ए। एपिड्यूरल सॉरी वल्वर हेमाटोमा ऐसा होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन वल्वा एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर ऑफ पोस्टपार्टम क्लाइंट विद स्मॉल वल्वर हेमाटोमा। ठीक है, द नर्स इंक्लूड विच स्पेसिफिक इंटरवेंशन इन द प्लान ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर आफ्टर डिलीवरी। पहले 12 घंटे के बाद कौन सी चीज़ रखनी है? स्मॉल वल्वर हेमाटोमा है। असेस वाइटल साइन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में वाइटल असेस करने। हेमाटोमा में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाइटल इतना असेस करने की जरूरत नहीं है। फंडल हाइट से वल्वर हेमाटोमा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये भी आपको करने का हर 4 घंटे में, वो भी ज़रूरी नहीं है। प्रिपेयर आइस पैक, तो देखो ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, अगर आप आइस पैक लगाओगे तो वो वहाँ काम करेगा, है ना। तो राइट आंसर रहेगा 3rd। और इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू असेसमेंट फाइंडिंग, वो भी बताना है, ये भी आंसर है, लेकिन पहले आप आइस पैक लगा दो, बाद में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इन्फॉर्म कर सकते हो। हेमेटोमा क्या है? लोकलाइज कलेक्शन है ब्लड का, टिश्यू का है, जो रिप्रोडक्टिव सैक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन वल्वर हेमाटोमा देखने को मिलता है, जहाँ भी कलेक्शन होता है ब्लड का उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एरिया में वल्वर हेमाटोमा सबसे ज़्यादा है।
और अगर आप वहाँ की स्वेलिंग को, ब्लड के कलेक्शन को रोकना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, तो आइस जो है, आइस यूज़ करोगे, जो वहाँ पे वल्वर हेमेटोमा की जो ब्लड कलेक्शन उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो आइस पैक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आप इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दें। थैंक यू वेरी मच।